इस दुनिया में पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, लेकिन क्या सब कमा पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हर स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करना चाहता है, लेकिन क्या सब कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र। आज जो हमारा दोस्तों लेक्चर है, ये हमारा जो लेक्चर होगा ये चेन रूल से किस प्रकार से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और कितने टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका जो है हम यहाँ पे आपको बताएंगे इस लेक्चर में कि कितने टाइप से एग्जामिनर आपसे चेन रूल से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए चलते हैं उसके वीडियो पे, क्या वहां पे उसके टॉपिक पे चलते हैं कि क्या उससे आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो ये मिश्र अनुपात बोलते हैं, इसको चेन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेन रूल। और चेन रूल का मतलब होता है एक दूसरे से कनेक्शन, जैसे ए रेशियो बी रेशियो समानुपात ए सी रेशियो डी। ये जो एक प्रकार से इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए, ये जो हमारा कहलाता है एक प्रकार से चेन रूल कहलाता है। M1 ये कह सकते हैं AB इक्वल टू BC, ये हमारा चेन रूल कहला रहा है कि चेन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको हम, ठीक है, चेन बना रहे हैं इसमें। तो ये इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि यदि M1 आदमी किसी काम को D1 दिनों में समाप्त करें और M2 आदमी उसी काम को D2 दिनों में समाप्त करें, तो आपको बताना है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका जो फॉर्मूला होगा M1 D1 M2 D2, ये हमने अभी पहले बता दिया था, आदमी और टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम में बताया था हमने इस फार्मूले को। तो ये चेन रूल्स का ही एक प्रकार से फॉर्मूला है। इसको M1 D1 M2 D2 मतलब कहने का ये है कि यदि आदमी दिए होंगे और दिन पता करना होगा, दूसरे एक आदमी के मतलब एक जो पहले वाले आदमी दिए हैं और इतने दिन दिए हैं, तो ये आदमी इतने दिन में काम करता था और ये आदमी इतने दिन में काम करता था। तो आपको बताना होगा कि मतलब इतने आदमी इतने दिन में काम कर रहे हैं, इतने आदमी इतने दिन में काम कर रहे हैं। तो हमें इसमें से पूछ ले कि यहाँ पे कुछ एक्स दे दें कि दिन ना दे, हो सकता है आदमी ना दे, हो सकता है इस वाले में पहले वाले में दिन ना दे और आदमी ना दे। तो आपको पता करना होगा कि इस काम को कितने दिन में कर सकता है। पहले वाले अगर जो काम कर रहे थे आदमी, तो वो कितने दिन में कर सकते हैं, दूसरे वाले जो आदमी आएंगे वो कितने दिन में कर सकते हैं। इस प्रकार का ये क्वेश्चन पूछ देते हैं। क्वेश्चन ये देख लीजिए कि 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उसी काम को 80 आदमी पूरा करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। आपसे हमने पहले भी बता दिया होगा, मैन एंड डे में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है कि आदमी अगर जो बढ़ेंगे तो काम हो जाएगा कम और दिन लगेंगे कम, ठीक है। मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डेज, ठीक है। 1/डेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डे, ठीक है। डेज होगा 1/, नहीं कहेंगे, जब 1/, कहेंगे तो प्रोपोर्शनल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1/, ये डे है जो ये इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब है आदमी बढ़ाओगे तो दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। और दिन बढ़ जाएंगे अगर जो, तो आदमी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। मतलब हर अगर जो बड़ा होगा किसी भिन्न का, तो अंश उसका क्या, ये वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू आदमी से रिलेटेड होगी, ये छोटी हो जाएगी, ये इसका मतलब है, ठीक। मैथमेटिक्स वाले समझते हैं, नहीं मैथमेटिक्स वाले हैं तो बस इसको क्वेश्चन को समझिए, बाकी कुछ ना समझिए। तो कह रहे हैं 64 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 80 आदमी उसे किसी दिन में पूरा करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। आप पहले देख लीजिए कि 64 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहे थे। 80 आदमी जब उसी काम को करेंगे तो कुछ कम दिन में काम कर देंगे, 15 दिन से कम। कभी कभी एग्जामिनर माइंड चेक करने के लिए 15 से बड़ी वैल्यू 3 दे देता है और एक वैल्यू छोटी दे देता है 15 से, तो 100% वही 15 से जो छोटी होगी वही आएगी। 80 आदमी बढ़ गए ना, तो फिर 80 आदमी कम दिन में काम करेंगे। तो कम दिन में करेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे,
M1D1 इंटू M2D2 वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 64 गुणे 15 कर देते हैं इक्वल टू 80 गुणे कर लेते हैं D2 कर लेते हैं। अब D2 निकालेंगे तो 64 गुणे 15 अपान 80 कर लेंगे क्योंकि 80 उधर भेज देंगे। अब अगर जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 8 64 होता है और 0 10 नीचे बच जाएगा। अब इसको 8 बार और कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 चौके 60 हो जाता है और इसको बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हमारा आ जाता है, ये 12 दिन हमारा आ जाता है। इसका मतलब 12 दिन में आदमी काम कर लेंगे। एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका कि M1 व्यक्ति H1 घंटे में यदि किसी काम को करके D1 दिनों में किसी काम को समाप्त कर देते हैं। मतलब कह रहे हैं एक प्रकार से M आदमी है 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, मतलब H मान लेते हैं, इसको H1 मान लेते हैं और D1 दिनों में काम समाप्त कर देते हैं। कितने D1 दिनों में काम समाप्त कर देते हैं। और यदि M2 आदमी H2 दिनों में H2 घंटे में और D2 दिनों में उस काम को समाप्त कर देते हैं। H2 मतलब इतने घंटे काम करते हैं पर डे आदमी और इतने दिन में ये काम को समाप्त कर देते हैं। आपको बताना है कि काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। आप याद रखना हमेशा, घंटे अगर जो बढ़ेंगे तो फिर आदमी क्या हो जाएंगे, एक प्रकार से आदमी भी, मतलब आदमी से मैन से रिलेटेड नहीं यहाँ पे है। घंटे अगर जो बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे भैया। एक दिन में मान लेते हैं कोई व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे काम करता था, अब वही उतने ही आदमी 8 घंटे में काम ना कर करके कुछ कम दिन में काम करने लगे। अब क्या होगा, जब कुछ कम दिन में काम करेंगे तो मान लेते हैं तो घंटे क्या करने पड़ेंगे, उनको बढ़ाने पड़ेंगे। घंटे बढ़ाओगे तो क्या हो जाएंगे, दिन कम हो जाएंगे। तो इसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो क्या हो जाएगा, M1D1 H1 इज इक्वल टू M1 H1 D1 इज इक्वल टू M2 H2 D2। ये जो हमारा फॉर्मूला बनता है, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में समाप्त कर देते हैं। 5 डे प्रतिदिन काम करते हैं। अब कह रहे हैं 15 आदमी उसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है। तो 40 गुणे 5 इंटू 21 कर लेते हैं इक्वल टू लगा देते हैं 15 गुणे 8 इंटू D2 कर लेते हैं। D2 इधर ले आते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। सॉल्व करने पे हमारा जो आता है 40 गुणे 15 गुणे 21 आ जाता है अपान 15 गुणे 8 आ जाता है। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 3 15 होता है, 3 7 21 होता है और 8 पंजे 40 होता है और 7 पचे 35 होता है। तो हमारा आंसर जो है 35 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 35 दिनों में वो काम को समाप्त कर देंगे। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे आदमी से रिलेशन नहीं है, यहाँ केवल दिनों से घंटों से मतलब है। अगर जो एक ही दिन में आदमी ज्यादा घंटे काम करेंगे तो काम जल्दी समाप्त कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि उस दिन आपको ज्यादा वो हो सकता है। अब ये भी नहीं ज्यादा जरूरी नहीं है कि एक आदमी जो है कम से कम एक दिन में 24 घंटे काम कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है। 24 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकता है। अब 24 घंटे से ज्यादा अगर जो कहीं पे दे दें तो ऐसा होगा नहीं, 24 घंटे से कम ही देंगे दिन। ठीक है, कुछ खाएगा पिएगा सोएगा है ही, तो 8 घंटे मिनिमम हो सकता है काम करे और इससे ज्यादा भी कर सकता है, 8 घंटे से कम भी कर सकता है और 12 घंटे की भी ड्यूटी कर सकता है, काम कर सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन में आ जाए। अगला एक क्वेश्चन और देख लीजिए चेन रूल का कि M1 व्यक्ति D1 दिनों में W काम करें। कितना काम कर रहे हैं, W काम करें। M2 व्यक्ति D2 दिनों में W2 काम करें। ठीक है, मतलब कहने का है M1 अगर जो आदमी है D1 दिनों में W1 काम करें, M2 आदमी है D2 दिनों में W2 काम करें।
आपको बताना है कि काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैन और डेज में, ठीक है, मैन डेज और इसमें का रिलेशन जो होगा एक प्रकार से काम से रिलेटेड होगा। तो W2 अगर जो काम कर रहा है तो काम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये रिलेशन कैसा होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर जो काम बढ़ाओगे तो कहने का मतलब है आदमी भी आपको बढ़ाने पड़ जाएंगे। आदमी क्या हो जाएंगे? वो भी बढ़ाने पड़ जाएंगे, तभी तो काम समाप्त होगा, नहीं तो काम करने में ज्यादा दिन लगेंगे। ठीक है, आदमी उतने ही रखोगे, काम बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा ना, कि आदमी आप बढ़ा रहे हो और काम नहीं बढ़ा रहे हो, तो फिर काम ज्यादा दिन लगेंगे आदमी को। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला बनता है कि अगर जो आदमी बढ़ेंगे तो काम भी बढ़ेगा। काम क्या हो जाएगा? वो भी बढ़ेगा। आदमी घटेंगे तो काम भी आपको घटाना पड़ जाएगा। ठीक है, ये जो है इसका रिलेशन है। काम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आदमी घटेंगे तो काम भी घटेगा, आदमी बढ़ेंगे तो काम भी बढ़ेगा। ओके, इसका जो है मतलब सीधा फंडा है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा M1 D1 अपान W1 M2 D2 अपान W2, ये जो है इसका फॉर्मूला बनता है। यहां पे यह मान ले, ऐसा हम यहाँ पे मान लेते हैं कि प्रत्येक आदमी की काम करने की क्षमता बराबर है। वैसे होती नहीं है, लेकिन अगर जो हम मैथमेटिक्स में समझना चाहते हैं तो हम इसको किसी प्रकार से इक्वलिटी मानेंगे तभी वो प्रूफ होगा, वरना रियल में तो कुछ प्रूफ नहीं होने वाला। लेकिन हम कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन वैल्यू जरूर लेते हैं कि प्रूफ हो जाए। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन एक कर लेते हैं। 14 मजदूर 1176 किताबें 7 दिनों में तैयार करते हैं। मतलब 1176 किताबें 14 आदमी तैयार करके दे देते हैं 7 दिनों के अंदर। अब आपको बताना है कि 1200 किताबें तैयार यदि 5 दिनों में तैयार करना है तो कितने और मजदूरों की रिक्वायरमेंट होगी। आदमी कितने और बढ़ाओगे कि आपको 1200 किताबें बना के दे दें। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि काम बढ़ गया तो आदमी भी आपको उतने ही दिनों में काम हो जाए तो इसके लिए बढ़ाने पड़ जाएंगे। मतलब दिन यहाँ पे सेम रख रहे हैं और हमें काम और मैन से रिलेशन रख रहे हैं कि आदमी अगर जो बढ़ रहे हैं तो दिन उतने ही रहेंगे मान लेते हैं, और हमको ये बताना है कि कितने दिन में वो काम कर देंगे। ठीक, टाइम तो दिया नहीं था, दिन दिए थे। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कि M1 D1 अपान W1 कर लेते हैं, तो 14 गुणे 7 कर लेते हैं अपान 1176 कर लेते हैं इक्वल टू M2 गुणे 5 कर लेते हैं अपान 1200 कर लेते हैं। इसको जो हम सॉल्व करते हैं तो 1200 अपान 5 आ जाएगा उधर। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 14 गुणे 7 इक्वल इंटू 1200 अपान 1176 इंटू 5। इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये 14 7 98 काटेंगे जाके और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है 20 आ जाएगा। मजदूरों की अतिरिक्त संख्या मतलब टोटल मजदूरों की संख्या कितनी है, यहाँ पे कितने और मजदूरों की आवश्यकता हो गई, ये क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे। तो 20 मजदूर यहाँ पे टोटल लग रहे हैं और कितने मजदूर बढ़ा दिए जाएं तो हमको काम समाप्त कर जल्दी हो जाए। तो पहले मजदूर कितने थे? पहले 14 मजदूर काम करते थे, 1176 किताबें उतने दिनों में समाप्त कर ले, 7 दिनों में कर लेते थे। अब दिन भी कम कर दिया। दिन कितने कम कर दिया? 5 दिन कर दिया। तो जाहिर सी बात मजदूर तो ज्यादा बढ़ाने पड़ जाएंगे। तो हम 14 में से माइनस कर देते हैं, 20 में से 14 माइनस कर देंगे। 14 मजदूर तो लगते ही थे और कितने मजदूर बढ़ा दिए जाएं। 20 में से 14 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 6 बच जाएगा। तो हमें ये पता हो गया कि 6 मजदूर अगर जो और बढ़ा दें तो हमको 5 दिन के अंदर 1200 किताबें प्रिंट करके वो दे देंगे, बना के दे देंगे। ठीक है,
एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि यदि M1 मजदूरों के D1 दिनों में मजदूरी R1 हो, मजदूरी क्या कर रहे हैं, इतने रुपए मिलते हो, तो अब उसके बाद में M2 मजदूरों को D2 दिनों में R2 रुपए मिलते हैं, तो आपको बताना है कि कितने प्रकार से, मतलब कितना जो है, क्या फॉर्मूला बनेगा। M1 D1 अपान R1 इज इक्वल टू M2 D2 अपान R2। कहने का मतलब है ये कि आदमी काम ज्यादा करेगा तो पैसा भी ज्यादा लेगा। समझ में आ रहा है? काम ज्यादा करेगा तो पैसा भी ज्यादा लेगा, तो मतलब ज्यादा दिन काम करेगा तो ज्यादा दिन का पैसा उसका होगा। आदमी बढ़ रहे हैं तो पैसा भी बढ़ रहा है, तो इनमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो इसको इसके नीचे ले आएंगे। ठीक है, आदमी को मतलब रुपए को इसके नीचे ले आएंगे, और M1 D1 तो सही होता ही, तो फार्मूला था हमारा, तो बनेगा हमारा फार्मूला M1 D1 अपान R1 इज इक्वल टू M2 D2 अपान R2। यहाँ पे अगर हम इसका एक क्वेश्चन करना चाहें तो कर लेते हैं। 10 मजदूर 15 दिनों तक काम मजदूरी करते हैं, 1800 रुपए उनको मिलते हैं। अगर जो 12 मजदूर 8 दिनों तक काम करेंगे तो मजदूरी उनकी क्या होगी। 10 मजदूर थे, 10 गुणे 15 अपान 1800 कर लेते हैं, M1 D1 अपान R1 कर लेते हैं, इज इक्वल टू M2 D2 अपान R2, 12 गुणे 8 अपान R2 कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, R2 इज इक्वल टू 1800 गुणे 12 गुणे 8 अपान कर लेते हैं, इधर नीचे आ जाएगा 10 गुणे 15 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1152 रुपए जो है, और मजदूर हमको मतलब अगर इतने दिन में काम कराना है तो हमको 1152 रुपए देना पड़ेगा दिन, और मतलब इतने मजदूर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो हमारे क्वेश्चन थे ये चेन रूल से समाप्त होते हैं। और जो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।